हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, वेव एंड रे ऑप्टिक्स। तो उसी लेक्चर को आगे हम कैरी ऑन करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि साउंड वेव ख़त्म किए थे, मैं साउंड वेव का टॉपिक जो कि बहुत लंबा टॉपिक था, होपफुली उसका 11th पार्ट तक हम लोग लाए थे। नहीं, 10th पार्ट ही समझिए, 10th ही पार्ट है। तो 10th पार्ट तक उसका हम लाएं और होपफुली और भी कुछ टाइप ऐसा है जो कि डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन अभी टाइम हमारे पास कम है क्योंकि एग्जाम से पहले हमारा सारा सिलेबस को भी ऑलमोस्ट खत्म करना है। इसके बाद हम थोड़ा सा मैकेनिक्स वाला टॉपिक पे ज़्यादा हिट करेंगे, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, जो कि बहुत डिमांडिंग चैप्टर है। इससे बहुत सारा एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो रहेगा, एक रे ऑप्टिक्स से, एक वेव ऑप्टिक्स से। तो 2 क्वेश्चन 2 टॉपिक से तो हमेशा रहेगा। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं ये जो प्रॉब्लम है, जेईई एडवांस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। एक प्रॉब्लम और है, वो आपका 19 में क्वेश्चन पूछा गया। दोनों जो है YDAC का सबसे शानदार क्वेश्चन। वैसे भी हम जब वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ये YDAC एक्सपेरिमेंट, इसी से सारा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट इसी से सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए, ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट YDAC एक्सपेरिमेंट पे ही है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम बात किए थे कोहेरेंट सोर्स की, जो कि आपका सिलेबस में ही है, कोहेरेंट सोर्स। ये भी प्रॉब्लम उसी का है। 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्सेस, 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्सेस S1 एंड S2। तो ये आपको 2 सोर्स आपको दिया हुआ है, ये आपका S1, ये S2। सो 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस S1 एंड S2 of wavelength that is 600 nanometer are placed symmetrically on either side of the center, जो कि फिगर से आपको क्लियर भी दिख रहा है कि 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक। तो कोहेरेंट की बात जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी हम किए थे कि सिलेबस में आपका यही है कोहेरेंट सोर्स। तो ये आपका क्या है, 2 सोर्स है, S1 और S2। वेवलेंथ भी गिवन है 600 नैनोमीटर, आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली। तो इस सिमेट्री का हम यूज भी करेंगे। तो ये आपको गिवन भी है कि ये सिमेट्रिकली ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। द सोर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विच इज d, जो कि हर बार की तरह। तो इस क्वेश्चन को YDAC एक्सपेरिमेंट को किसी तरह इस टाइप से सर्कल से उसको फ्रेम करने का कोशिश किया गया है कि ये YDAC एक्सपेरिमेंट है, ये जो इसका सर्कमफेरेंस है, ये किस चीज का काम करेगा, तो ये आपका स्क्रीन का काम करेगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को किसी तरह फ्रेम करने का कोशिश किया गया है कि 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसका वेवलेंथ आपको कितना दे दिया हुआ है, 600 नैनोमीटर। और क्या दिया हुआ है, और प्लेस सिमेट्रिकली ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। द सोर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, और d का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 1.8। d का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, 1.8 मिलीमीटर। तो ये आपको दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है कि दिस अरेंजमेंट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। कहीं YDAC एक्सपेरिमेंट नहीं दिया हुआ है कि दिस अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विजिबल एज अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट। तो ये कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि ये आप YDAC की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। दिस अरेंजमेंट प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विजिबल एज अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल आप समझिए कि ये आपके लिए स्क्रीन की तरह वर्कआउट कर रहा है, और ये दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये आपको 1.8 mm दिया हुआ है, मिलीमीटर दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एंगुलर सेपरेशन। इस पर्टिकुलर पे एंगुलर सेपरेशन पे हम शायद प्रीवियस लेक्चर में भी इसी पे क्वेश्चन शायद पूछा गया था। तो ये वाला डिस्कस हम प्रीवियस लेक्चर में भी किए थे। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट इज डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा क्या है आपका, तो ये आपको गिवन है कि ये आपका एंगुलर सेपरेशन है।
सो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट इज डेल्टा थीटा। अब आपके चार ऑप्शन है जो कि सबसे मजेदार है। फर्स्ट स्पॉट कह रहा है इट सेज द डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म्ड एट P2। द डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म्ड एट द पॉइंट P2। अब बी पॉइंट कह रहा है इट सेज एट P2 द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज विल बी मैक्सिमम। फर्स्ट में तो कह रहा है कि ये जो P2 है ये क्या बनेगा, डार्क बनेगा। आपको क्या लगता है डार्क बनेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट P2 पे? तो फर्स्ट वाला पॉइंट तो कह रहा है कि यहाँ पे डार्क बनेगा। सेकेंड कह रहा है इट सेज द एट P2 द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज विल बी मैक्सिमम। अब ध्यान से देखिए सी पॉइंट क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस P1 एंड P2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। Total number of fringes produced between P1 and P2 in first quadrant is close to 3000। अब ध्यान से देखिए, इसको आप क्या समझे, इसको स्क्रीन की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। तो P1 और P2 के बीच में टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज बन रहे हैं, वो आपको कितना दे दिया हुआ है, 3000। तो वही कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ fringes produced between P1 and P2 in first quadrant, this one P1 and P2 is close to 3000। अब लास्ट वाला पार्ट आपसे कह रहा है द एंगुलर सेपरेशन यानी कि डेल्टा थीटा। द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट डिक्रीजेस एज वी मूविंग फ्रॉम P1 to P2। Angular separation between two consecutive bright spot decreases as we move from P1 to P2 along first quadrant। तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप से इसको YDAC एक्सपेरिमेंट की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा YDAC एक्सपेरिमेंट का, ये वेव ऑप्टिक्स का। इसीलिए हम PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेते हैं जिसका एक क्वेश्चन, हालांकि इसके 4 पार्ट हैं, तो इससे आपका सारा कंसेप्ट एक ही प्रॉब्लम में। तो जैसा कि ये आपका अरेंजमेंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 2 कोहेरेंट सोर्स है। अब हम इसमें जैसा कि ब्राइट स्पॉट के लिए हम बात करते हैं, डार्क स्पॉट के लिए बात करते हैं। तो ब्राइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, N कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा। और ये आपका किसके लिए होता है, ब्राइट स्पॉट के लिए, ब्राइट स्पॉट। और यही डार्क के लिए 2n-1 लैम्डा इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। और ये आपका किसके लिए होता है, डार्क स्पॉट के लिए, डार्क स्पॉट के लिए। और आपको डेल्टा थीटा क्या दिया हुआ है, डेल्टा थीटा दिया हुआ है टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट। तो ये आपको गिवन है। और डी का वैल्यू यानी इसके बीच का गैप भी आपको दिया हुआ है। और इसमें एन का वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, तो कोई भी इंटीजर 0 भी +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। इसमें एन का वैल्यू आप +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो दो डार्क के बीच का एंगुलर सेपरेशन आपको दिया हुआ है। और एंगुलर सेपरेशन किस टाइप से हम निकालते हैं, लैम्डा बाई डी, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी हम इस पे बात किए थे। तो टू कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच में या डार्क के बीच में, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा। ये आपका क्या होता है, टू ब्राइट, इसको फ्रिंज विड्थ भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। इसका वैल्यू क्या होता है, कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा। इसको कहते हैं दो ब्राइट और दो डार्क के बीच का जो गैप होता है, इसे कहते हैं हम लोग फ्रिंज विड्थ। और अगर आपसे पूछे एंगुलर सेपरेशन डेल्टा थीटा, एंगुलर सेपरेशन, तो ये आपका क्या हो जाता है, लैम्डा बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, दो सोर्स के बीच का गैप। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये P2 पे क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा। तो इस
इसका थोड़ा सा हम अगर हेल्प लें, और लैम्डा का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, तो इसका हेल्प अगर हम लें तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ से सपोज डेट यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट बना, यहां से जाएगा फिर ये वापस से यहां से जाएगा, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, सपोज डेट इसको हम थीटा ले लेते हैं, ये वाला थीटा नहीं, ये वाला थीटा हम ले लेते हैं, इसको रहने देते हैं, ये वाला थीटा ले लेते हैं, ये आपका डी। अब इससे परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करते हैं हर बार की तरह। तो इस फिगर को थोड़ा सा क्लियर अगर हम बनाएं तो यहां से इसको डेल्टा थीटा को हटा देते हैं। तो सपोज दैट यहां पे फर्स्ट ब्राइट बना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहां से हम इसका डिस्टेंस कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, हाँ, तो ये आपका थीटा हुआ। ये बीच में इसका जो गैप ये आया, ये टू सोर्स के बीच का गैप, ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये आपका थीटा, और यहां से हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस एक S1 है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये ब्राइट बनाया। सपोज डेट हम इसमें ब्राइट ये ले लिए, तो यहां से आपका क्या हो गया, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट को जनरलाइज केस में अगर हम बात करें तो P, हालांकि ये P1 है, ये P2 है, तो हम क्या ले लिए P। तो यहां से पाथ डिफरेंस, यहां से जो लाइट आएगा उसको P तक पहुंचने में S1P डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और यहां से अगर लाइट ओरिजिनेट करता है टू मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स, जो कि आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। तो अगर ये S1 से रिलीज हुआ और उसको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरफेरेंस अगर बना और ब्राइट स्पॉट बना, तो इसको जाने में डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, S1P, दैट इज बेसिकली S1P। और यहां से इस पर्टिकुलर सोर्स से अगर निकला तो उसको तो डायरेक्ट P पहुंचने में क्या हो जाएगा, S2P। और इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री। हम किए क्या, S1 से लाइट निकला, P तक पहुंचता, S2 से लाइट निकला, ये भी P तक पहुंचा है, दोनों इंटरफेरेंस किए, दोनों कोहेरेंट सोर्स है और दोनों मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अब यहां तक पहुंचा तो दोनों के बीच का पाथ का जो डिफरेंस है वो आपका पाथ डिफरेंस है, तो बेसिकली S1P माइनस S2P। अब इसका वैल्यू क्या होगा, अब यहां से हम क्या किए, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये आपका D है, ये आपका थीटा है, तो ऑफ कोर्स ये वाला जो हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा थीटा का सामने का हो जाएगा, तो ये आपका D साइन थीटा हो जाता है, जो थीटा का सामने का होता है। अब ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के सामने का क्या हो जाता है, हाइपोटेनस हो जाता है। तो इसमें आप सिंपल सा बात है कि थीटा का जो सामने हुआ वो D साइन थीटा हुआ, और ये जो आया ये D कॉस थीटा आया। अब ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में आप समझ सकते हैं S1 और इस पर्टिकुलर पॉइंट को सपोज डेट अगर हम ले लेते हैं K, तो इसमें अगर आप cos थीटा ले ले, cos थीटा, तो थीटा का सामने का परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का सामने का हाइपोटेनस होता है, तो ये आपका बेस हो जाएगा। तो cos थीटा अगर निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये आपका हो जाएगा S1 K बाय S1 बाय S2, तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से S1 K का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, S1 S2, तो ये आपका हो जाएगा D cos थीटा। तो वैसे भी याद रखिएगा, एक अगर आपका हाइपोटेनस आपको पता हो और वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, हाइपोटेनस अगर पता हो और राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो थीटा का सामने का D साइन थीटा हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, D cos थीटा। तो हमको यहाँ से क्या आया, पाथ डिफरेंस आ गया, और पाथ डिफरेंस क्या आ गया, D cos थीटा। अब इसका यूज क्या है, तो इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है,
ऑप्शन नहीं है, समझिए ये 4 पार्ट है। तो यहां से हम इसको डील करेंगे। अगर ये ब्राइट स्पॉट बना है, पार्ट डिफरेंस आपको पता चल गया। अगर ये ब्राइट स्पॉट बना किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, जो कि आपको गिवन है, तो क्या होगा S1 माइनस S2P। तो ये थीटा जो है किस पॉइंट के लिए, ये घटते 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 पी पॉइंट पे। अब ध्यान से देखिए, पाथ डिफरेंस फोर पॉइंट P2। अब ध्यान से देखिए, यहां से जो लाइट निकला वो सीधे यहां तक पहुंचेगा इस रास्ते, ये सीधे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरफेरेंस बनाएगा। तो इस अगर P2 पॉइंट की बात करें, जो कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि P2 पॉइंट पे क्या बनेगा, तो पाथ डिफरेंस अगर निकालें तो यहां से जाएगा तो इसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, S2P2। और यहां से निकला तो इसको क्या होगा, S1P2। और दोनों के बीच में ये जो गैप आ गया, ये आपका क्या आ गया, D आ गया, क्योंकि थीटा ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा। थीटा ये घटते 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 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा अगर 0 हुआ तो सिंपल सा बात है कि थीटा अगर 0 हो गया तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फर्स्ट वाला पॉइंट यही कह रहा है कि डार्क स्पॉट बनेगा या ब्राइट, तो दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, T, और ये कॉस 0 हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो जैसा कि हम आपको यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये आपका गैप क्या आ गया, D आ गया। अब पाथ डिफरेंस आपको पता है, पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के बराबर है, n लैम्डा के, तो ये क्या बनाता है, एक तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखें, और दूसरा अगर आपको पाथ डिफरेंस के टर्म में बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, D cos थीटा। अगर n लैम्डा के बराबर है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ब्राइट स्पॉट, अगर ये n लैम्डा के बराबर है। और अगर आपको यहाँ पे डार्क स्पॉट बनाना हो, और अगर यहाँ पे हमको डार्क फ्रिंज बनाना है या डार्क स्पॉट बनाना है, तो D cos थीटा ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो याद रखिएगा, अगर आपको ब्राइट बनाना है तो आप पहले क्या करें, आप पाथ डिफरेंस निकालें, यानी कि दोनों के बीच, दो अलग अलग सोर्स है तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या आया, तो ये थीटा है, और ये अगर D है तो ये आपका क्या हो जाएगा, D cos थीटा, यानी कि इतना ज्यादा ये पाथ कवर कर रहा है। और यहाँ से ऑलमोस्ट थीटा को वेरी वेरी स्मॉल, और एक एजम्पशन और लेते हैं, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो थीटा का वैल्यू बहुत कम होता है, तो हम ये सब बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ आपका क्या आया, इतना डिस्टेंस ये ज्यादा कवर कर रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। दोनों का पाथ अलग अलग है, तो पाथ का ये जो डिफरेंस है इसको पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, D cos थीटा। और अगर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बना रहा है तो ये n लैम्डा के बराबर है, और अगर ये क्या कर रहा है, डार्क फ्रिंज बना रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ब्राइट के लिए, और डार्क के लिए D cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, इसके बराबर होगा। तो ये किसके लिए हो जाता है, ये आपका हो जाता है डार्क के लिए, डार्क स्पॉट। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ब्राइट स्पॉट बनेगा किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, D। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ब्राइट बनेगा तो n लैम्डा के बराबर हो जाएगा, और लैम्डा का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है। लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 600 नैनोमीटर, 10 टू पावर माइनस 9 मीटर नैनोमीटर। तो इसको अगर हम इस पे कन्वर्ट करें, D का वैल्यू भी आपको मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो क्या n लैम्डा के बराबर होगा, तो इसको n लैम्डा के बराबर हम कर लेते हैं। तो D का वैल्यू आपका क्या है, D आपको गिवन है, तो n लैम्डा और n का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू आपको पता है, लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो
ये आपको 600, इसको अगर हमको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा 10⁻³ और ये आपका हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर और ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसको कन्वर्ट हमको किसी तरह किस में करना है, अगर यहाँ पे ब्राइट बन रहा है तो ये n लैम्डा को सपोर्ट करेगा और अगर यहाँ पे डार्क बन रहा है तो किसको 2n-1 λ/2 ऑड। और ध्यान से दीजिए, अब इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। आपका क्या आया, तो लैम्डा को हम ऐसे लिख सकते हैं 600 10⁻⁻3 अब 10⁻⁻6 मीटर। अब ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6, तो 2 0 चला जाएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6 × 10⁻⁻4 और ये आपका क्या हो जाएगा मिलीमीटर। अब इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा n × लैम्डा। अब ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा, दोनों के बीच का गैप आपका क्या आ गया d आ गया। d का मतलब 1.8। अब इसको इक्वेट करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अगर डार्क बना या ब्राइट भी बना तो वो कितना वाला ब्राइट है, तो n लैम्डा के बराबर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, इसको भी मिलीमीटर में लिखें 6 × 10⁻⁻4 mm में इसको भी लिखें और ये आपका n × लैम्डा के बराबर, तो n इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे n × लैम्डा और पाथ डिफरेंस आपका क्या आ गया d, दैट इज ऑफ कोर्स 1.8 10⁻⁻3 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा मिलीमीटर से, तो ये आपका 1.8 के बराबर आ गया। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, बेसिकली हम क्या किए हैं, पाथ डिफरेंस को n लैम्डा के बराबर कर दिया और यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या है 1.8 मिलीमीटर, इसके बराबर होता है। और पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है n × लैम्डा। n, तो n का वैल्यू हम निकालते हैं, लैम्डा का वैल्यू आपको दिया हुआ था, इसको किसी तरह मिलीमीटर में कन्वर्ट किए तो 600 था 10⁻⁻3, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 × 10⁻⁻4 और ये आपका mm में रहेगा। तो mm में कैंसिल करना आसान हो जाएगा, तो ये आपका 600 और यहाँ से n का वैल्यू आपका आ जाएगा तो 1.8 डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻⁻4, n का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा और यहाँ से एक 0 नीचे भी आ जाएगा और ये आपका 3, तो ये आपका आ जाएगा n का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 3000। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले तो ब्राइट बनेगा और ब्राइट बनेगा तो वो कौन सा ब्राइट होगा, तो वो आपका आएगा 3000वां ब्राइट, यानी कि ये आपका क्या आ रहा है 3000 ब्राइट फ्रिंज एट P2, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक तो ब्राइट बनेगा, ये आपको पहले से क्लियर था। अब हम ये निकालने का कोशिश किए कि वो कितना ब्राइट होगा, तो ब्राइट बनते बनते यहाँ पे जो ये आएगा ये आपका क्या हो जाएगा 3000th ब्राइट बनेगा। इसमें हम क्या किए, पहले हम निकाले पाथ डिफरेंस। इसके लिए बेसिक फॉर्मूला हम यूज किए कि यहाँ से लाइट गया तो इसको कवर करना पड़ा S1P, इसको S2P, तो दोनों के बीच का ये पाथ डिफरेंस है वो इतना है d cos थीटा। और अगर ब्राइट बना तो ये n लैम्डा के बराबर होगा और अगर ये डार्क बना तो 2n-1 λ/2 के बराबर है। तो अगर ब्राइट बना तो इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से n का वैल्यू आपका क्या आ गया 3000। तो अब आपको क्लियर हो गया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि एट पॉइंट P2 द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज विल मैक्सिमम। अब आपसे ये कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज विल बी मैक्सिमम एक P2 पे क्या बना, P2 पे पहले तो बना कि आपका ब्राइट बना और आपसे कह रहा है कि एट P2 द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देखें
कि यहाँ पे क्या बनेगा P1 पे, तब हम पता लगाएंगे कि फ्रिंज क्या हुआ। तो ब्राइट के बीच, डार्क के बीच का, तो यहाँ पे सिर्फ फ्रिंज बोला है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रिंज कह रहा है कि इसका टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज कितने बनेंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे P2 पे मैक्सिमम बनेगा। बस ये कह रहा है कि एट P2 द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज विल बी मैक्सिमम। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बनेगा। तो सिमेट्री से अगर देखें तो सिमेट्री से दोनों का डिस्टेंस सेम आ जाएगा। तो P1 पे भी आपका क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा। तो यहां भी ब्राइट, P1 पे भी ब्राइट, क्योंकि यहां से अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस एक आपका हो जाएगा S1 P1 और यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा S2 P2, क्योंकि दोनों बाय सिमेट्री, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या था सिमेट्री, तो बाय सिमेट्री क्या है, दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा और दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या है जीरोथ मैक्सिमा या फर्स्ट ब्राइट यहां बनेगा और यहां पे बनते बनते लास्ट में 3000 ब्राइट बनेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट P2 पे। तो सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि P2 पे ये जो ऑर्डर होगा फ्रिंज का वो मैक्सिमम होगा, ऑफ कोर्स मैक्सिमम होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाला डिस्टेंस S1 P1 माइनस S2 P2, तो ये आपका क्या हो जाएगा S1 P1 S2 P1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस यहाँ पे 0 आ जाएगा। और पाथ डिफरेंस अगर 0 आ गया तो ऑफ कोर्स n का वैल्यू 0 होगा, यानी कि यहाँ से ब्राइट बनेगा, ब्राइट बनते 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 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 3000 ब्राइट बनेगा। तो यहाँ पे क्या बना, फर्स्ट इसको सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा या जीरोथ मैक्सिमा, जो भी कहिए जीरोथ मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ बनेगा, लास्ट वाला यहाँ। तो बी इज राइट वन, कि ये आपसे कह रहा है कि P2 द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज विल बी मैक्सिमम। तो सेकेंड वाला पॉइंट आपका सही है। अब देखते हैं लास्ट वाला कि टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज प्रोड्यूस्ड बिटवीन P1 एंड P2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज क्लोज टू 3000। ये तो अभी हम निकाल के लाए, तो बी अगर सही है तो ऑफकोर्स सी भी सही होगा। अब लास्ट पॉइंट में आपसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज कितना बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज 3000। यहाँ पे आपका क्या बना, 0 बना, यहाँ पे मैक्सिमम बना, यानी सेकेंड वाला पॉइंट कह रहा है कि मैक्सिमम फ्रिंज कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पाथ डिफरेंस मैक्सिमम है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस मिनिमम है, इसलिए उसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या जीरोथ मैक्सिमा। और पाथ डिफरेंस आया क्या, ये भी डिस्टेंस वही है, ये भी डिस्टेंस बाय सिमेट्री, सिमेट्री से ये भी डिस्टेंस वही है, ये भी डिस्टेंस वही है। तो S1 P1 माइनस S2 P1 ये आपका क्या हो जाएगा 0, यानी पाथ डिफरेंस क्या आ गया 0, और पाथ डिफरेंस 0 आ गया यानी कि वो सेंट्रल मैक्सिमम है। तो ये वाला सी भी सही हो जाएगा, तो बी और सी सही होगा। लास्ट पॉइंट जो कि सबसे कमाल है, जो आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट, ये वाला लास्ट वाला, टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट डिक्रीजेस एज वी मूविंग फ्रॉम P1 टू P2। तो इस वाले क्वेश्चन में यानी लास्ट पार्ट जो कि सबसे कमाल है, इसको अगर हम देखें तो जैसा कि पाथ डिफरेंस हम निकालें, पाथ डिफरेंस आपका क्या आया था D cos थीटा, और आपसे किसका बात कर रहा है, ब्राइट स्पॉट का। तो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट डिक्रीजेस फ्रॉम एज वी मूविंग फ्रॉम P1 टू P2। तो अगर ये ब्राइट होगा तो ये n लैम्डा के बराबर होगा। अब हमको क्या पूछा है, डेल्टा थीटा एंगुलर सेपरेशन, जो कि आपको पहले भी गिवन था, वो क्या है डेल्टा थीटा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो ये आपका डी तो कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इसमें अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एन तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो चेंज करेगा नहीं। तो और कह रहा है कि चेंजिंग फ्रॉम डिक्रीजेस फ्रॉम
तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन इंटू डी थीटा। दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इधर भी डिफरेंशिएट किए, दोनों साइड डिफरेंशिएट किए, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो दो चीज़ चेंज कर रहा है, n नंबर ऑफ चेंजेस। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट डिक्रीजेस फ्रॉम, तो लैम्डा तो कांस्टेंट है और लैम्डा का वैल्यू आपको जो कि आपको गिवन है 600 नैनोमीटर। ये टर्म तो आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, तो n, तो dn इसका डिफरेंशिएशन, तो आपका n का डिफरेंशिएशन क्या ले लेते हैं, डेल्टा n इंटू लैम्डा। ये आपका चेंज हो गया और आपसे पूछ रहा है डेल्टा थीटा का वैल्यू, तो यहाँ से डेल्टा थीटा का वैल्यू आ गया डेल्टा n। डेल्टा n क्या है, चेंज इन टू कंसेक्यूटिव, तो ये डेल्टा n इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा, और d से मल्टीप्लाई भी कर देते, ये आपका आ गया, ये आपका क्या आया, एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन। तो एंगुलर सेपरेशन का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब क्या कह रहा है कि अगर P1 से P2 जा रहे हैं तो ये डिक्रीज करेगा। अब ध्यान से देखिए, P1 से P2 जाएंगे तो थीटा क्या होगा, थीटा डिक्रीज करेगा। एज वी मूविंग फ्रॉम P1 टू P2 पे तो लास्ट में थीटा 0 हो जाता है, थीटा एट पॉइंट P2 ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो P2 पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि एज बी मूविंग फ्रॉम P1 टू P2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जब P1 से P2 की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे थीटा डिक्रीज करेगा और लास्ट में थीटा क्या हो जाएगा, P2 पे थीटा 0 हो जाएगा और P1 पे सबसे मैक्सिमम होगा। तो वही कह रहा है कि एज बी मूविंग फ्रॉम P1 टू P2, P1 से P2 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थीटा क्या हो जाएगा, इस पे मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। तो थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जब थीटा डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, साइन भी डिक्रीज करेगा, थीटा डिक्रीज करेगा, साइन भी डिक्रीज करेगा, और ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये अगर डिक्रीज किया तो ओवरऑल इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि डिक्रीज करेगा। P1 से P2 जाएंगे तो क्या होगा, थीटा डिक्रीज करेगा, और थीटा डिक्रीज करेगा तो साइन थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और साइन थीटा अगर डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल तो इंक्रीज करेगा ना। सिंपल बात, साइन थीटा नीचे में है तो ओवरऑल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जो ऑप्शन में आपको दे रहा है कि ये डिक्रीज करेगा, नहीं, ये निगेटिव साइन, तो यहाँ पे ले लीजिए। तो साइन थीटा डिक्रीज किया तो ये थीटा डिक्रीज किया तो साइन थीटा डिक्रीज करेगा, साइन थीटा डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल जो इसका वैल्यू होगा, ओवरऑल वैल्यू, निगेटिव साइन नहीं देखना, ओवरऑल वैल्यू, इसमें हम देख रहे हैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, थीटा डिक्रीज करेगा। क्यों, यहाँ से थीटा P1 पे सबसे मैक्सिमम होगा, धीरे 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 घटते 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 लास्ट में क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा जब ये P2 पॉइंट पे पहुंचेगा। तो वही आपसे कह रहा है एंगुलर सेपरेशन, डेल्टा थीटा क्या है यहाँ पे, एंगुलर सेपरेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, थीटा को डिक्रीज कर रहे हैं, तो साइन थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और साइन थीटा डिक्रीज होगा तो ओवरऑल जो इसका वैल्यू होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है, तो ये अगर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ये अगर आपका घटेगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल तो बढ़ जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए, थीटा डिक्रीज करेगा, साइन थीटा डिक्रीज, और साइन थीटा है किसमें, यह आपका डिनोमिनेटर में है, तो ये डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल वैल्यू तो इंक्रीज करेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे निगेटिव साइन को नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो थीटा डिक्रीजेज, साइन थीटा ऑल्सो डिक्रीजेज, बट ओवरऑल वैल्यू इट इंक्रीजेज, बट इट्स गिवन कि इट्स डिक्रीजेज एज वी मूविंग फ्रॉम P1 टू P2। तो नहीं, डी इज इनकरेक्ट। तो इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट इनकरेक्ट था, सेकेंड यानी कि बी बॉम्बे एंड डी इज दिल्ली इज योर राइट ऑप्शन। कि आपका क्या हो जाएगा, डी नहीं, बी और सी, सी कलकत्ता।
सो बी एंड सी इज योर राइट ऑप्शन। डी इसलिए इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये डिक्रीज, और जबकि क्या है थीटा डिक्रीज करेगा तो ठीक है, नीचे वाला टर्म डिक्रीज कर रहा है लेकिन ओवरऑल तो इंक्रीज कर रहा है ना, ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव साइन नहीं देखना। तो ये आपका आ गया, ओवरऑल क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, और जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिक्रीज करेगा। तो ये क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका सारा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर कर देगा। और ये प्रॉब्लम 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी हाल फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी प्रॉब्लम आपका YDSE एक्सपेरिमेंट पे है। ये प्रीवियस प्रॉब्लम तो फ्रेम किया गया था YDSE एक्सपेरिमेंट पे, ये तो टोटली उसी पे है। तो क्वेश्चन में जैसा कि गिवन है, YDSE एक्सपेरिमेंट स्लिट सेपरेशन इज D। तो सिंपल सा बात है कि ये जो सेपरेशन आपको दिया हुआ है, ये आपको स्मॉल d दिया हुआ है, स्लिट के बीच का सेपरेशन। तो सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज स्मॉल d, और स्मॉल d का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.3 मिलीमीटर, एंड द स्क्रीन डिस्टेंस इज d, और d का वैल्यू आपको, कैपिटल D का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है। सो कैपिटल D इज 1 मीटर। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ दैट इज, तो उसका वेवलेंथ आपको दिया हुआ लैम्डा, दैट इज 600 नैनोमीटर। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट दैट इज बेसिकली a parallel beam of light of wavelength with 600 नैनोमीटर is incident। ये आपका पैरेलल बीम है, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये आपका क्या है, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स ये कहते हैं कि जब उसके एक्सिस से वेरी नियर, और पैरेलल बीम जब उस पर इंसिडेंट करता है उसी को कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। प्रीवियस क्वेश्चन जो किए थे उसमें हम क्या किए थे, कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो इसमें आपको दिया हुआ है YDSE एक्सपेरिमेंट, ये स्मॉल d का वैल्यू भी दिया हुआ है, कैपिटल D, और ये आपका क्या है, ये आपका स्क्रीन है जो कि दिख रहा है। तो इसमें लैम्डा का वैल्यू आपको दिया हुआ 600 नैनोमीटर। इंसिडेंट, और ये जो है एंगल, यानी कि जिस एंगल से इंसिडेंट कर रहा है, ये एंगल भी आपको अल्फा दिया हुआ है। So 600 incident on a slit of angle that is alpha on the screen at point O is equidistant from the slit, and distance of PO is P or O. Of course this is P, and distance of PO is 11 mm। तो ये आपको दिया हुआ है PO का वैल्यू, PO इज 11 mm। ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 11 mm। अब ध्यान से देखिए, इसका 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इट सेज फॉर अल्फा दैट इज इक्वल टू 0, फॉर अल्फा दैट इज इक्वल टू 0 देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, there will be constructive interference at the point O। तो अल्फा का वैल्यू अगर 0 हुआ, क्योंकि ये जो इंसिडेंट कर रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल अल्फा है। तो अल्फा, इफ अल्फा इज 0, सो देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि ब्राइट फ्रिंज इस पर्टिकुलर पॉइंट O पे बनेगा। अब सेकेंड वाला पॉइंट कह रहा है कि फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन अल्फा। अब हालांकि बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट तो डायरेक्ट हो जाएगा, जैसा कि हम पहले भी बात किए थे। फ्रिंज क्या होता है, फ्रिंज विड्थ ये आपका होता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल, कैपिटल D बाय स्मॉल। तो फ्रिंज विड्थ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, और जैसा कि आपको क्या दिया हुआ है, फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज स्पेसिंग यानी कि दो ब्राइट ब्राइट, दो डार्क डार्क के बीच का जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रिंज कहते हैं। दो ब्राइट ब्राइट, दो डार्क डार्क, तो वही आपसे कह रहा है फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन अल्फा। ऑफ कोर्स नॉट, फ्रिंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। फ्रिंज इज, इसमें फ्रिंज जो है इसका वैल्यू क्या हुआ, कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा।
So it is independent of lambda. So of course B is incorrect. And C, for alpha that is equal to this one, there will be destructive interference at the point O. अगर अल्फा का वैल्यू आपसे क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ये टर्म 0.36 by pi, there will be destructive interference. There will be destructive interference at the point P. और लास्ट पॉइंट कह रहा है, it says alpha that is equal to 0.36 by pi, there will be destructive interference at the point O. तो ये वाला आपका O पॉइंट पे दिया हुआ है। अब कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्टिव बनेगा, कहाँ कहाँ डिस्ट्रक्टिव बनेगा, तो एक रिलेशन इसको कहते हैं फाई, इट इज बेसिकली इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये क्या हुआ, इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, और इसको कहते हैं हम फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। तो याद रखिएगा, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का जो रिलेशन है वो आपका क्या है, सिंपली फाई। फाई क्या है, फेज डिफरेंस इज बेसिकली इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये जो रिलेशन है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। अब आपसे क्या दिया है कि हम पहले निकालते हैं क्या, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, पाथ डिफरेंस, और दोनों के बीच में ये जो रिलेशन शो कर रहा है, इस रिलेशन से फेज को पाथ, पाथ को फेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज, ये आपका फेज डिफरेंस है, यानी डेल्टा फाई इसको आप लिख सकते हैं, डेल्टा फाई इज बेसिकली इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि ब्राइट एंड डार्क स्पॉट, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। तो बी तो इनकरेक्ट पहले ही हो गया, बाकी आपका क्या है, ए बचा है, सी बचा है और डी बचा है। तो इसको अगर हम शो करें तो डी का वैल्यू भी आपको गिवन है, लैम्डा का भी वैल्यू गिवन है। अब क्या निकालते हैं हम पहले, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस अगर आ गया तो फेज डिफरेंस भी हम निकाल लेंगे इस रिलेशन के हेल्प से। अब ध्यान से देखिए, ये जब यहाँ पे इंसिडेंट किया तो ये आपका परपेंडिकुलर, अब ये गैप जो हुआ, अब ध्यान से देखिए, लाइट यहाँ से इंसिडेंट किया, पैरेलली इंसिडेंट किया कोहेरेंट सोर्स से, तो वैसे भी कोहेरेंट सोर्स ही आपके सिलेबस में है। तो यहाँ से पैरेलली इंसिडेंट किया, तो यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने में इसको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, और इस पॉइंट से अगर देखें तो इसको यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हर बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर ये अल्फा है तो सिंपल सा बात है कि यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ से हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर, इतना ज़्यादा डिस्टेंस। इस पर्टिकुलर पॉइंट को सपोज दैट के ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं टी। तो ये जो आपका पाथ डिफरेंस है ये क्या हो गया, के टी, यानी इतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। अगर इधर से लाइट आया तो वो इतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसीलिए इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस ये आपका आ गया। अब अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और सिंपल सा बात है कि इसको अगर हम इससे क्या करें, एज्यूम करें, तो ये आपका डी हो गया, और सपोज दैट ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अब कैसे अल्फा हो गया, सिंपल सा बात है, ये 90 डिग्री, तो ऑफ कोर्स। और एक चीज़ आप ये भी याद रखेंगे, अल्फा का वैल्यू इट इज़ वेरी 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 स्मॉल। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि अल्फा का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल। आप ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर लाइट गया तो इसको जाने में फिर हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे, एक तो इधर वाला, और फिर वापस से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे,
क्योंकि यहाँ से जो लाइट आया उसको कितना कवर करना पड़ेगा डिस्टेंस, तो ये वाला बड़ा वाला डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और इस पॉइंट को वो टी लेते हैं और ऑफ कोर्स दिस पॉइंट इज पी, तो फिर हम क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, टी से पी यानी कि टी पी। और इस पॉइंट को अगर हम सपोज दैट ले लेते हैं एस, तो एस पी माइनस एस पी, तो सिंपल सा बात है कि ये वाला डिस्टेंस तो सेम ही होगा, ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। और अगर ये अल्फ़ा है तो बेसिकली ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसको ये अल्फ़ा था तो ये अल्फ़ा हुआ, ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। अब सिंपल सा बात है कि ये अल्फ़ा, ये आपका डी, डी क्या होता है 90 डिग्री का सामने का, ये डी आपका है और ये आपका अल्फ़ा, तो ये वाला क्या हो जाएगा। अभी हम बात किए थे कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पता हो और ये अल्फ़ा पता हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑफकोर्स आपका हो जाएगा डी साइन अल्फ़ा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा और ये आपका डी, तो ऑफकोर्स ये भी हो जाएगा आपका क्या, डी साइन अल्फ़ा। यानी आपको क्या निकालना था, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस मतलब कितना एक्स्ट्रा पाथ ये कवर कर रहा है। जब इधर से इंसिडेंट किया तो इतना इसको एक्स्ट्रा पाथ कवर करना पड़ा, और फिर वापस से इसको इतना एक्स्ट्रा पाथ कवर करना, मतलब ये वाला जो, अगर ये फर्स्ट है और ये अगर सेकेंड है, तो फर्स्ट वाले कम रास्ता डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी उसका पाथ छोटा है तो उसका पाथ डिफरेंस कम होगा। अब ध्यान से देखिए, ये अगर यहाँ पे लास्ट में तो इंटरफेरेंस ही होगा, तो वही इंटरफेरेंस अगर मिलता है तो ब्राइट इंटरफेरेंस हो जाएगा, और अगर नहीं मिल पा रहा तो वो डार्क होता है। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए हम हमेशा निकालते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस निकाले तो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये कवर किया, एग्जैक्टली इतना, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना किया, के टी, इधर से के टी और ये आपका क्या है प्लस टी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर ले लेते हैं सपोज कुछ भी क्यू ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू। ये एक्स्ट्रा पाथ जो कि ये कवर कर रहा है, और लास्ट में इस पी पॉइंट पे ये क्या हुआ है, इंटरफेरेंस हुआ। तो पाथ डिफरेंस क्या आया, ये एक्स्ट्रा पाथ जो कि ये कवर कर रहा है, बाकी तो ये पाथ दोनों कवर कर रहा है। और दूसरा, अल्फा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ये तभी ये पॉसिबल है जब अल्फा का वैल्यू बहुत कम हो। अब आपको पता चल गया कि ये के टी ज़्यादा कवर किया और ये टी क्यू। अब ये अगर अल्फ़ा है और ये अगर डी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी साइन अल्फ़ा। ये आपको डी पता है, ये आपको अल्फ़ा पता है, तो ये थीटा के सामने का क्या हो जाएगा, डी साइन अल्फ़ा। और ये अगर आपको निकालना हो तो ये डी कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ऑफकोर्स ये अगर साइन अल्फ़ा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, डी कॉस अल्फ़ा। अब सिंपल सा बात है, अल्फ़ा का वैल्यू बहुत कम है, अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो गया। तो आपको पाथ डिफरेंस को, ये अल्फ़ा है और ये आपका थीटा, तो ये आपका अल्फ़ा हो गया और इसको थीटा ले लेते हैं, दोनों अलग अलग एंगल है। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा ये जो इंसिडेंट कर रहा है ये एंगल होगा, तो यहाँ से ये अल्फ़ा हो गया और इसको थीटा ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये अलग एंगल होगा, ये एंगल सिमेट्री से आप ऐसा तो नहीं, मतलब दोनों अलग अलग ले लेते हैं। तो एक का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी कॉस अल्फ़ा, और इसको क्या लिख देंगे, थीटा अलग अलग ले लेते हैं, तो एक आपका साइन थीटा हो जाएगा। पाथ डिफरेंस क्या हुआ, ये वाला इधर ज़्यादा पाथ है, दो ज़्यादा पाथ कवर कर रहा है ये वाला। अब ध्यान से देखिए, इधर से अगर लाइट आया ये कम पाथ कवर करेगा, ये डायरेक्ट आया यहाँ से चला गया, इसको आने में इतना पाथ ज़्यादा कवर करना पड़ा, कितना, के इंटू टी पाथ ज़्यादा कवर करना पड़ा, फिर टी से क्यू, टी क्यू, इतना एक्स्ट्रा पाथ, इतना पाथ डिफरेंस आपका आ जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रहा है वही तो पाथ डिफरेंस आएगा, बाकी तो सारा पाथ ये भी सेमी कवर कर रहा है। और तो हम क्या लिखेंगे, पाथ डिफरेंस, तो के टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर ये अल्फ़ा है तो डी साइन अल्फ़ा, और ये आपका क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा,
तो सिंपल सा बात है, ये आपका क्या हो जाएगा डी कॉस अल्फा और डी साइन अल्फा, ये आपका क्या आ गया सिंपली पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, तो जैसा कि आपको पता है पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, तो ये आपका बराबर होता है पाथ डिफरेंस इज बेसिकली इक्वल टू वाई। अब ध्यान से देखिए, इसको हम थीटा ले लिए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा वाई आपका कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो ये इसके बराबर हो जाता है। और वाई क्या है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको हम वाई कहते हैं, तो ये आपका आ गया डिस्टेंस। तो ये आपका क्या हो जाता है, समझिए कि सपोज डेट इसको टेन थीटा के बराबर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई बार कैपिटल डी बाय स्मॉल डी भी लिखते हैं और कई बार हम क्या लिख लेते हैं वाई भी ले लेते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा वाई कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और वाई का वैल्यू क्या हुआ, वाई आपको 11 mm दिया हुआ है वाई। तो यहाँ पे आपका पाथ डिफरेंस किसके बराबर आया, वाई कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये आपका क्या होता है, इसको कहते हैं पाथ फंक्शन, पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस एक तो इधर होना था YDSC, तो यहाँ पे हुआ, और ये वाला एंगल से भी पाथ डिफरेंस हुआ, ये कितना हुआ डी साइन अल्फा। तो इसके लिए हम लिखते हैं आपका क्या हो जाएगा अल्फा इंटू डी, डी इंटू अल्फा। और अल्फा का वैल्यू यहाँ पे वेरी वेरी स्मॉल है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्फा का वैल्यू आपको गिवन है अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये आपका आ गया पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो आपको दिया हुआ है कि अगर हम अल्फा का वैल्यू 0 रखें, फर्स्ट वाला पॉइंट में यही कह रहा है, इफ अल्फा बी 0, तो अगर अल्फा 0 हो जाए, तो हम अभी तक क्या किए, अभी तक हम कर रहे थे पाथ डिफरेंस। तो ये एक्स्ट्रा पाथ दैट इज डी साइन अल्फा, ये एक्स्ट्रा पाथ दैट इज डी साइन थीटा, ये एक्स्ट्रा पाथ हुआ। और पाथ डिफरेंस बराबर किसके होता है, वाई कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और ये आपका इसके बराबर। तो फर्स्ट वाला पॉइंट में कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए, तो अल्फा अगर 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा इज बेसिकली इक्वल टू वाई कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसके बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कैपिटल डी का भी वैल्यू स्मॉल डी का भी वैल्यू, तो